हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम ओवरव्यू को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है, नॉट ओनली डू द मोर एजुकेटेड एंड healthier people gain through higher incomes, society also gain in other indirect ways because the advantages of more educated or a healthier population spreads to those who themselves were not directly educated or given health care. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको पैराग्राफ में बताया है कि जो एजुकेटेड लोग एंड जो हेल्थियर लोग होते हैं उनकी हायर इनकम्स तो होती ही है, साथ ही साथ वो उन लोगों की भी हेल्प कर पाते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग या फिर जो ज़्यादा हेल्दी लोग नहीं हैं। वो कैसे? जो हेल्थियर लोग होंगे एंड जो एजुकेटेड लोग होंगे उनकी इनकम्स तो हाई होंगी ही, साथ ही साथ क्या होगा कि वो ऐसी सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करा पाएंगे जहाँ पे ज़्यादा एजुकेशन एंड ज़्यादा हेल्थ की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि कोई एक बिजनेसमैन है, वो अच्छा पढ़ा लिखा है, वो हेल्दी है, उसकी जो इनकम है वो हायर है, तो उसके पास एक ड्राइवर भी होगा एंड ड्राइवर ज़्यादा एजुकेटेड हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। उसके पास एक काम वाली नहीं, उसके पास हो सकता है कि 3 या फिर 5 काम वालियाँ हो, उनको भी पढ़ाई की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्हें तो काम करना है, उन्हें अपना घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। सो ऐसे लोग जो कि एजुकेटेड होते हैं और हेल्दी होते हैं, जिनकी इनकम हाई होती है, वो सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा गेन कराते हैं। इनफैक्ट human capital is one way superior to other resources like land and physical capital. Human resource can make use of land and capital. Land and capital cannot become useful on its own. ये हम लोगों ने पढ़ ही लिया था कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो सबसे अच्छे रिसोर्सेज माने गए हैं। लैंड एंड कैपिटल से भी ज़्यादा अच्छे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं क्योंकि जो लैंड और कैपिटल है वो अपने आप को यूजफुल नहीं बना सकते हैं। फॉर मैनी decades in India, a large population has been considered a liability rather than an asset. But a large population need not to be burden for the economy. बहुत दशकों तक देखा गया है कि जो इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन है उसको लाइबिलिटी कंसिडर किया है, एसेट नहीं। लेकिन जो लार्ज पॉपुलेशन है ज़रूरी नहीं है कि वो इकोनॉमी में बर्डन ही है। अगर हम उसको सही तरीके से यूज करेंगे तो वो एक बहुत बड़ी एसेट भी बन सकती है एंड रियल एग्जांपल है हमारे पास चाइना। इट कैन बी टर्न्ड इनटू अ प्रोडक्टिव एसेट बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल, फॉर एग्जांपल बाय स्पेंडिंग रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ फॉर ऑल, ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स इन द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, यूजफुल साइंटिफिक रिसर्चेज एंड सो ऑन। सो अगर हम बात करते हैं हमारी जो पॉपुलेशन है उसको हम किस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले बताया है कि हमें उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना है, जो हमारी पॉपुलेशन है हमें उसकी हेल्थ पे ध्यान देना है, हमें हमारे देश के इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, उनको हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करनी है ताकि अच्छे साइंटिफिक जो रिसर्च है वो हो सके और हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सके। The two following cases illustrate how people can try to become a more productive resource. अब यहाँ पे हम 2 एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जहाँ पे आपको बताया है कि किस तरीके से हम पीपल को और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं। स्टोरी ऑफ सकल। There were 2 friends, Vilas and Sakal, living in the same village, Simapur. Sakal was a 12-year-old boy. His mother Sheila looked after domestic chores. His father Bhuta Chaudhary worked in an agricultural field. Sakal helped his mother in domestic chores. He also looked after his younger brother Jitu and sister Situ. His uncle Sham had passed the matriculation examination but was sitting idle in the house as he had no job. So यहाँ पे हमारे पास बात हुई है 2 फ्रेंड्स के बारे में, एक का नाम है विलास, एक का नाम है सकल। दोनों ही रहते हैं एक विलेज में जिसका नाम है सीमापुर एंड जो सकल है उसकी एज है 12 ईयर्स, वो एक लड़का है, उसकी मदर है जिसका नाम है शीला एंड वो डोमेस्टिक कोर्स करती है, यानी कि वो एक हाउसवाइफ है। हिज फादर बूटा चौधरी वर्कड इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड
सकल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स। सकल जो है वो कभी कभार अपनी मदर की डोमेस्टिक कोर्स में हेल्प कर देता है। डोमेस्टिक कोर्स का मतलब क्या होता है? बर्तन साफ कर देना, कपड़े धो देना, ठीक है, पोछा मार देना, इन सब चीज़ों में वो हेल्प कर देता है, जो भी घरेलू काम होते हैं उन सब में। एंड उसका एक छोटा भाई है जीतू और उसकी एक छोटी सिस्टर है सीतू। एंड उसका एक चाचा है जिसने के मैट्रिकुलेशन की हुई है, यानी कि वो 10th पास है, लेकिन वो घर पे बैठा हुआ है क्योंकि उसके पास कोई जॉब नहीं है। Bhuta and Sheila were eager to teach Sakal. They forced him to join the village school, which he soon joined. He started studying and completed his higher secondary examination. अब जो बूटा है एंड जो शीला है वो सकल को पढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो सकल है वो पढ़ाई लिखाई करे, तो इसलिए उन्होंने फोर्स किया सकल को कि तू जा एंड जो स्कूल विलेज है वहां पे ज्वाइन कर। वहां पे सकल ने अपने आप को एनरोल कराया एंड देन उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन दिए, यानी कि उसने +2 के एग्जाम्स क्लियर कर लिए। हिज फादर persuaded him to continue his studies. He raised a loan for Sakal to study a vocational course in computer. Sakal was merit सॉरी मैं पेज डाउन करना भूल गया था। यहाँ पे जो सकल है उसने अपनी हायर सेकेंडरी पूरी कर ली है, यानी कि उसने +2 कर लिया है, लेकिन उसके फादर अभी भी चाहते हैं कि वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखे, तो उन्होंने सकल के लिए एक लोन लिया एंड उसको एक कंप्यूटर कोर्स जो है उसका एक वोकेशनल कोर्स दिलाया। नाउ द सकल वॉज meritorious and interested in studies from the beginning. With great vigor and enthusiasm, he completed his course. After some time, he got a job in a private firm. He even designed a new kind of software. This software helped him increase the sale of the firm. His boss acknowledged his services and rewarded him with a promotion. एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि जो सकल है वो शुरू से ही मेरिटोरियस रहा है, यानी कि हमेशा से वो मेरिट में ही रहा है, पढ़ाई में उसका ध्यान लगा रहता था, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म उसमें था। उसने अपना कोर्स ख़त्म किया, एक जॉब मिली उसको प्राइवेट फर्म में एंड उसने वहाँ पे जाके एक नए काइंड का सॉफ्टवेयर जो कि आज तक मार्केट में अवेलेबल नहीं था वो उसने सॉफ्टवेयर बना दिया। ऐसे में क्या हुआ कि जो कंपनी की सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बॉस बहुत खुश हुआ एंड बॉस ने जो सकल है उसको एक्नॉलेज किया, उसको कहा कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है एंड साथ में उन्होंने सकल को रिवॉर्ड किया विद अ प्रमोशन, साथ के साथ ही उसको प्रमोशन भी दे दी। सो इस स्टोरी से हमें क्या पता चलता है कि अगर जो हमारे इंडिया के बच्चे हैं, हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेंगे, अगर उनका पढ़ाई में मन होगा और अगर वो मेरिटोरियस रहेंगे, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है जब वो कोई रेवोल्यूशन लेके आए, कोई ऐसी चीज़ लेके आए जो कि पहले अवेलेबल ना हो और इसकी वजह से उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। सो यहाँ पे इनकम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर एजुकेशन। सो अभी हम पढ़ेंगे सकल के फ्रेंड के बारे में जिसका नाम है विलास। सो विलास की जो स्टोरी है वो भी अब हम पढ़ेंगे, बट वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।